सुनो ससुराल वालों, ये भी रिकॉर्ड करके सुनाना तुम्हारे भैया को। नहीं लिया, एक कागज का टुकड़ा गवर्नमेंट का परमिशन खोला। हर साल 150 मुसलमान बच्चे बच्चियां डॉक्टर बनकर निकलती हैं। आप सोच लो 84 से और अखिलेश यादव, हमारी बात का यकीन नहीं आया। तुम अपने पिताजी मुलायम सिंह यादव से पूछना, वो भी आए थे हमारे अस्पताल को देखने के लिए। देखकर ताज्जुब किए और बोला कि सलाहुद्दीन ओवैसी ने तो ताजमहल बना दिया। इतना बड़ा अस्पताल है 500 बेड का। तुम्हारे वालिद मरूम ने कहा वो ताजमहल किसी बनाने वाले ने एक शख्स की मोहब्बत में बनाया। मैंने अपनी गरीब जनता की मोहब्बत में इस ताजमहल को बनाया हूं, जो मेरे मरने के बाद भी गरीबों की खिदमत करता रहेगा। ये जज्बा है हमारा, ये जज्बा है हमारा। MBA कॉलेज, MCA कॉलेज, स्कूल ऑफ फार्मेसी, आर्किटेक्चर, ये सब किसके? मेरे जाती नहीं है। मेरे मरने के बाद मेरी औलाद में नहीं बटेगा। ये कौम का है, आपका है, आप इसके मालिक रहेंगे। क्योंकि आपने धूप में, सर्दी में भूखे रहकर आपने वोट डालकर हमको कामयाब किया, तो ये असासे जो आपने हमको ताकत दी, हमने कायम किए, आपको फायदा पहुंचेगा। इसीलिए हैदराबाद में सब आते हैं, हम सबसे कहते हैं कि रुख उधर करो, इधर का रुख मत करो, ये तूफान में तुम्हारी कश्ती डूब जाएगी। तो हम भी चाहते हैं कि मुबारकपुर में भी वही तूफान खड़ा होगा इंशाअल्लाह ताला। आप वो तूफान बर्पा करेंगे, आप वो तूफान बर्पा करेंगे, आप वो तूफान बर्पा करेंगे, वो तूफान बर्पा करेंगे आप। और क्या तूफान है? वो मोहब्बत का तूफान है, नफरत का नहीं होगा। वो मोहब्बत का तूफान होगा जिसमें मुबारकपुर का हर गरीब, चाहे किसी मजहब का हो, किसी समाज का हो, वो बोलेगा कि हां ये मेरा तूफान है, इस तूफान के जरिए हम कामयाबी हासिल कर सकते। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने काम किया हैदराबाद में, ये काम भी मुबारकपुर में हो सकता है। आप कामयाब करिए। लोग बोलेंगे गुड्डू जमाली साहब को हमने 2 मरतबा विधायक बनाया। यकीनन आपने बनाया, आपको सलाम, आपको सलाम। मगर अब की बार फर्क क्या है बताओ? फर्क क्या है बताओ? अब की बार फर्क क्या है बताओ? फर्क यह है कि कल तक गुड्डू जमाली भाई बसपा के नेता थे, अब वो आपके नेता बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये फर्क है, ये आपका नेता बनेगा। कोई बात नहीं, लाइट हम पर है, हम अपना सेल फोन खोलो, लाइट चालू करो, जुगनू जगाओ। मुबारकपुर में एक उम्मीद की हाय 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 हाय, क्या समा है। अखिलेश देख लो इसको, ये रोशन हो चुका है मुबारकपुर। अब लाइट जल चुकी, अब मशाल जल चुका। अब 7 तारीख को इंशाअल्लाह ताला यही लाइट रहेगी बस। वाह वाह वाह, आप लोग बड़े तेज हैं। सेलफोन लाइट, ये जंगल में जुगनू चमक रहा है। अब तो ससुराल वाले और परेशान हो जाएंगे। हाँ, इधर भी है, छत पर भी है, हाँ दाहिने भी है। हम देख रहे हैं सबको, आपका बेहद शुक्रिया। हाँ, माए बहने भी है माशाअल्लाह से, हिजाब और निकाब पहनकर है, उनको सलाम। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारे ससुराल वाले बन करे क्या लाइट? लगता है बहुत बोल दिए तो लगता है कि भाई ये ज्यादा बोल दिया। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे अपील है, अभी थोड़ा आ गई, देखिए नाम लिए तो आ गई लाइट, आगे आगे आएगी आगे आएगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, समाजवादी पार्टी क्या बीजेपी को हरा सकती? नहीं हरा सकती बीजेपी को समाजवादी पार्टी।
आपने 2019 में बहन मायावती को और अखिलेश यादव को वोट दिया नहीं दिया? दिया था ना आपने। पूरे उत्तर प्रदेश में आपने दिया, मगर सिर्फ 15 सीट पर ये लोग कामयाबी क्यों हासिल किए? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मुत्तहिद रहिए, अपने एक एक वोट को जाय होने से बचाइए। आपसे हम अपील कर रहे हैं, ये लड़ाई आपकी लड़ाई है, ये लड़ाई आपको नेता बनाने की लड़ाई है, ये लड़ाई फिरका परस्ती को रोकने की लड़ाई है, ये लड़ाई नफरत को खत्म करने की लड़ाई है, ये लड़ाई मोहब्बत को आम करने की लड़ाई है, ये लड़ाई मुबारकपुर के बच्चे और बच्चियों को शिक्षा दिलाने की लड़ाई है, ये लड़ाई मुबारकपुर में विकास को पैदा करने की लड़ाई है, ये लड़ाई आपकी आवाज को उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भिजाने की लड़ाई है। इस आवाज को आपको पहुंचाना है मेरे भाइयों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों। सपा बीजेपी को नहीं रोक पाएगी। हम पार्लियामेंट में देख चुके हैं कि 2019 में अमित शाह ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का कानून लाए थे। वो कानून ये कहता है कि दिल्ली में कन्हैया का इंस्पेक्टर बैठकर किसी शख्स का नाम अगर गुड्डू जमाली होगा तो उसको टेररिस्ट घोषित कर दिया जाएगा बगैर कोर्ट के फैसले के। क्या समाजवादी पार्टी ने अमित शाह के हक में वोट नहीं दिया? क्या बसपा ने वोट नहीं दिया? क्या कांग्रेस ने वोट नहीं दिया? तो जो अमित शाह का हाथ पकड़ लिया, जो अमित शाह से बगलगीर हो गए, हम पर उंगली उतारे, तुम तो बीजेपी का साथ दिए पार्लियामेंट में, बताओ वो कैसे आपके वोट के हकदार हो सकते हैं? सुनो ससुराल वालों, ये भी रिकॉर्ड करके सुनाना तुम्हारे भैया को। अभी तो शुरू करे हैं। यूएपीए का कानून बना तो समाजवादी, कांग्रेस और बसपा की ताईद से बना, और उसी कानून के तहत कई नौजवान बच्चे, आदिवासी, दलित जेल में अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं, 3-3 साल से जेल में। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, समाजवादी पार्टी का मतलब क्या है कि आप हमको सत्ता दे दो, हमारे कैदी बनकर रहो, दरी बिछाओ, भैया तुझ पे जवानी कुर्बान के नारे लगाओ, जब चुनाव आएगा तो हम तुमको हड्डियां फेंकेंगे, तुम वो लेकर खुश हो जाना। मैं अब इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम बराबरी चाहते हैं, हम बराबरी चाहते हैं, बराबरी चाहते नहीं चाहते? क्या आप मान सम्मान नहीं चाहते? क्या आप वो नहीं चाहते जो अखिलेश यादव के पास हो? क्या आप वो नहीं चाहते जो अखिलेश यादव के पास हो? बताइए मेरे को, क्या आप अखिलेश यादव से कम है? क्या आप अखिलेश यादव से कम है? क्या आप उसके बराबर है? तो जब बराबर है तो दिखाओ बराबरी। बराबरी कैसे दिखाओगे जब 7 तारीख को हमारी मां और बहनें, हमारे बुजुर्ग और ये जो नौजवान जज्बाती हैं, गुड्डू भाई को कामयाब करके बोलेंगे, सुन लो अखिलेश, अब तुम और हम बराबर हो चुके हो, तुम हमसे आगे नहीं, हम बराबर हो चुके हैं। ये बराबरी की लड़ाई में आप साथ देंगे? ये बराबरी की लड़ाई में आप साथ देंगे? हाथ उठाओ, कितने साथ देंगे बराबरी की लड़ाई में? देखो, आपने हाथ उठा लिया, अब बराबरी की बात होगी, हिस्सेदारी की बात होगी, अब दरी बिछाने की बात नहीं होगी, नहीं होगी। और फिर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से पूछा गया, जो आपके एमपी हैं, उनसे मीडिया के लोगों ने पूछा, बताइए हिजाब और निकाब पर आपका क्या बोलना है? हिजाब और निकाब पर क्या बोलना है? मुबारकपुर है, जामिअतुल अशरफिया है, बाबुल इल्म है, अहियाल उलूम है। अब मैं उनके जिम्मेदारों पर छोड़ता हूं। अखिलेश से पूछा गया हिजाब और निकाब के बारे में बोलो,
तो अखिलेश यादव ने, जिसको आपने अपने वोट से उसको यहां का सांसद बनाया, उन्होंने कहा मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। जब मीडिया के लोगों ने पूछा बताओ मुस्लिम वोट, बोले वो क्या है। हम अखिलेश यादव साहब को मुबारकपुर से, आजमगढ़ से हम कह रहे हैं, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी वालों, जो तुमने नहीं सुना, जो तुमने अपने कानों में उंगलियां लगा ली, वो ओवैसी सुन लिया। ओवैसी पुकार रहा है कि जब तक दुनिया बाकी रहेगी हम टोपी पहनेंगे, हिजाब पहनेंगे, नकाब पहनेंगे, दाढ़ी छोड़ेंगे, कोई भाई का लाल हमको नहीं रोक सकता इंशाअल्लाह ताला, कोई भाई का लाल नहीं रोक सकता। अब भैया नहीं बोले, मगर अब आएंगे मुबारकपुर, ससुराल वालों के साथ आएंगे, आकर बोलेंगे वोट दो, किसको दें। जब तुम्हारे मुंह से नाइंसाफी की आवाज नहीं निकलती, किसको वोट दें। हमने उठाया था हिजाब के निकाब के मसले को, सबने कहा ओवैसी उत्तर प्रदेश के चुनाव में हिजाब और निकाब को लाया, तो मैंने कहा तुम भारत के संविधान को नहीं जानते नादानों, मेरे ससुराल वालों। अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान में आर्टिकल 29 है, कल्चर है मेरा हिजाब, निकाब, दाढ़ी और टोपी। भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट है, मैं अपने फंडामेंटल राइट पर चलूंगा, तुम नहीं छीन सकते मुझसे। और जब उस बच्ची से बात हुई थी जिसको बलवाइयों ने घेर लिया, हमने उससे फोन किया और हमने उस बच्ची को कहा कि बेटी अल्लाह तुमको सलामत रखे, तुम्हारे मां बाप को सलामत रखे, क्योंकि उन्होंने तुमको बहादुर बनाया। क्या मुबारकपुर की हमारी मां और बहनें, मुझे यकीन है कि आप भी गयूर हैं, आप भी बहादुर हैं। मुझे यकीन है कि मुबारकपुर की वो औलाद अपने माओ को शर्मिंदा नहीं करेगी, बल्कि बहादुरी के साथ 7 तारीख के दिन अपनी मान सम्मान के नाम पर गुड्डू जमाली को वोट देगी। और उस दिन जब जाएंगे 7 तारीख को, तो जरा हिजाब, निकाब, टोपी पहनकर भी जाना, ताकि भैया को मालूम हो जाए कि जो जबान नहीं खोलता, देखो अब हम खोल रहे हैं। ये हमारी शनाख्त है और हमारी शनाख्त कोई हमसे नहीं छीन सकता। अब हम एक और, कितना टाइम, 10 मिनट है। अरे कल भी आ जाओ, नहीं आएंगे, आइए। तो हम आपसे अर्ज कर रहे थे, अभी हमारे बीजेपी पे भी बोल देते हैं थोड़ा, बाबा का खर्जा उतारते हैं, मोदी जी का भी, अमित शाह का भी खर्जा है। बाबा ने आजमगढ़ को के ताल्लुक से कहा, शौकत बता रहे थे, बाबा ने कहा 10 मार्च के बाद आजमगढ़ की हवा निकाल दूंगा। बाबा, हमने जो मुबारकपुर में हवा पैदा की, जो अल्लाह उसके रसूल के सदके में पैदा हुई, अहले बैत के सदके में पैदा हुई, अहले दिल की दुआओं की वजह से पैदा हुई। बाबा, तुम कौन सी हवा निकालते हमको नहीं मालूम, मगर ये जो हवा यहां से निकलेगी वो पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगी, पूरे भारत में जाएगी, और सुबह कयामत तक ये हवा रहेगी। रहेगी ना, ये हवा रहेगी ना, ये हवा रहेगी ना। बाबा आप निकालो हवा। बाबा नौकरी नहीं दे पाए, हवा निकाल दूंगा। बाबा बिजली नहीं दे पाए, हवा निकाल दूंगा। बाबा
किसानों का मसला हल नहीं करे हवा निकाल दूंगा, बाबा सांड का मसला हल नहीं करे हवा निकाल दूंगा, बाबा दवा नहीं दे पाए हवा निकाल दूंगा, बाबा को गरीबों की लाशें तीरती नजर नहीं आई हवा निकाल दूंगा, ऑक्सीजन नहीं दिए हवा निकाल दूंगा। अरे बाबा, जब गरीब ऑक्सीजन की हवा के लिए तड़प रहा था आप नजर नहीं आए। कोविड में अगर मुबारकपुर में कोई नजर आया जो गरीबों के दरमियान में था, जो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कोशिश कर रहा था, उसका नाम क्या था? गुड्डू जमाली था, गुड्डू जमाली था। क्या अखिलेश यादव नजर आए लॉकडाउन में? वो तो लंदन में थे, मालूम हुआ लंदन में थे भैया, लंदन में तफरीह कर रहे थे और गुड्डू भाई आपके दरमियान में आपके गम को कम करने की कोशिश कर रहे थे। और फिर मोदी जी देश के अमित शाह पे बोल देते हैं, वरना ससुराल वाले बोलेंगे हम पे इतना बोले, उन पे नहीं बोले। हमारे भाषण को तराजू में तोलते ससुराल वाले, ऐसा कितना हुआ कितना। अबे क्या टमाटे खरीद रहे तुम यहां के हैं? अमित शाह साहब के बारे में आपने सुना कितने ज्ञानी है वो, बहुत ज्ञानी है। हाँ, अमित शाह साहब ने उत्तर प्रदेश युवाओं से कहा कि जो युवा हमको वोट दे देगा, जो 12वीं के बाद इंटर में जाएगा, हम उसको लैपटॉप सेलफोन देते। हाय हाय हाय, ये तो हमारे ससुराल वालों से भी बड़े ज्यादा बात कर गए। 12th के बाद इंटर, ये हमको पता नहीं था मोदी जी। क्या आपने भारत को बना रहे हैं, देश के होम मिनिस्टर है। अभी हमको कल एक और वीडियो किसी ने भिजाया, नहीं मालूम सच है या नहीं मालूम। उस वीडियो में था कहीं पर अमित शाह भाषण दे रहे थे, तो भाषण में कहा मैं यहां पर फुला तारीख को 2070 में आया था। हैं? हैं? 2070 में आया? हैं? ये हमारे बुजुर्ग इमाम गजाली बोले कि आलम अरवा में मैंने कुछ बोल दिया था, ये तो उल्टा बोल रहा हूं। 2070 में मैं आया था, ये वापिस कैसा आ गए? फिर 2070 से 22 में वापिस आ गए। वाकई में शाह है ये, वाकई में शाह है, मान लिया। आपके कस्बों करामात को मान लिया मैं कि आप जो है 40 साल पीछे पलट के आ गए। वाह, 2070 में आया था, अब 2022 में आया। अब हमारे मीडिया के लोग जो मोदी को चाहने वाले बोलेंगे यार वैसे तो एक पकड़ क्यों लेता है इसको, है? स्लिप ऑफ द टंग, जबान फिसलती है। हमारी नहीं फिसली आज तक, फिसली हमारी जबान। हम किसी समाज के खिलाफ बोले, किसी मजहब के खिलाफ बोले, हाँ अखिलेश के खिलाफ बोले, मोदी के खिलाफ बोले, योगी के खिलाफ बोले और बोलते रहेंगे। हमारा संविधान का हक है। अब आप देखिए मोदी जी, अभी 5 मिनट है, अने फिक्र मैं आपका हो गया, मैं मुबारकपुर का हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आपने असदुद्दीन ओवैसी को खरीद लिया है और ईमानदारी से कह रहा हूं अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा इंशाअल्लाह ताला, ना मैं गुड्डू भाई को छोड़ूंगा ना आपको छोड़ने वाला हूं। मोदी जी ने क्या कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता हमको वोट दे रही है क्योंकि वो मोदी का नमक खाए। नहीं मोदी जी, हम देश का नमक खाए हैं और खाते रहेंगे, हम तुम्हारा नमक नहीं खाए हैं। हम जहर खाना पसंद कर लेंगे, मोदी का नमक खाना नहीं पसंद करेंगे। हम देश का नमक खाकर आगे बढ़े। हमारी माओ ने हमको देश का नमक खिलाया है। मोदी जी में इतना अहंकार है, अपने आप को दिल्ली के बादशाह सलामत समझ रहे हैं। वो अब चौकीदार नहीं रहे। और मोदी जी कह रहे हैं कि मैं 10 मार्च के बाद सांड का मसला हल करूंगा।
मोदी जी 7 साल से चाय पीकर आप सो गए थे क्या? और बाबा ने कहा, जब मोदी जी ने कह दिया तो मैं वजीर, बाबा ने कहा मैं उसको हर घर को 900 रुपये दूंगा सांड को पालने के लिए। अरे बाबा, तुमने मदरसा मॉडर्नाइजेशन में तनख्वाह नहीं दी, टीचर की भर्ती नहीं की, डॉक्टर की भर्ती नहीं की, नर्सेज की भर्ती नहीं की, मगर आपको उत्तर प्रदेश की सरकार में महाना पेंशन 1000 रुपये मिलता है। मैं मुबारकपुर की जनता से अपील कर रहा हूं, ये बीजेपी अगर 4 टांग के सांड को 900 रुपये दे रही है और एक विकलांग, किसी का बाप, किसी का भाई, किसी की पत्नी, किसी की बेटी होगी, उसको 1000 रुपये दे रहे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये फैसला आपको करना है। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि शायद हमारी तकरीर से आपके दिल मुतासिर नहीं हुए होंगे। हमको यकीन है कि अल्लाह दिलों को मोड़ने वाला है। बस हमने जो पैगाम दिया उस पर सोचिए, जो पैगाम हमने आपको दिया उस पर सोचिए, और याद रखिए आपको नेता बना रहे हैं आप 7 तारीख को। आप अखिलेश को नेता नहीं बनाएंगे, आप गुड्डू जमाली को अपना नेता बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप बनाएंगे गुड्डू जमाली को अपना नेता। गुड्डू जमाली के हक में वोट डालेंगे पतंग के निशान पर, हाथ उठाकर बताइए। और अगर हमारे ससुराल के लोग आकर डराएंगे तो उस कर्नाटका की बच्ची ने क्या नारा लगाया था जब बलवाई घेर लिए, तो जोर से लगाओ नारा हो, दिल खोल के बोलो, झूम कर बोलो, पूरा मुबारकपुर बोले। ये अब बात हुई। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, अब हम आपसे रुखसत लेते हैं, कल फिर मिलेंगे। आप आएंगे तो एक और भड़काऊ भाषण होगा, और ससुराल वाले कुछ बोलेंगे तो उनका भी जवाब होगा। मैं हमारी मां और बहनों का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं, बुजुर्गों का। 7 तारीख के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाइए और हमारे साथ जरा पतंग खींचिए। सलाम वालेकुम।